दोस्तों स्वागत है आप सभी का न्यूज़ T20 में। आज हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज दोपहर 12 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहाँ दोस्तों 5 राज्य यानी जिसमें मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। इन 5 राज्यों में नवंबर के महीने में चुनाव हो जाएंगे। जो 4 तारीखें जो तय की हैं, जो पहला विधानसभा चुनाव है वो मिजोरम में होना है, जो कि 7 तारीख रखी गई उसके लिए मतदान के लिए, और 7 को ही छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होगा। छत्तीसगढ़ ऐसा इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर 2 चरणों में मतदान होना है, एक 7 नवंबर को और एक 17 नवंबर को। 7 नवंबर को मिजोरम में होगा और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में कि 20 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान वोट डाले जाएंगे। उसके बाद 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और उसी दिन मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसी दिन छत्तीसगढ़ में जो 70 बची हुई सीटें हैं उस दिन दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके बाद बारी आएगी 23 नवंबर का राजस्थान के कि 200 सीटें हैं वहां पर मतदान होना है और अंतिम दौर में जबकि 30 नवंबर को तेलंगाना की विधानसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। इसके बाद 3 दिसंबर को मतगणना होगी और उसी दिन शाम को ये तय हो जाएगा कि इन 5 राज्यों में अगली सरकार किसकी बनेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। निर्वाचन आयोग के अनुसार जो बातें सामने आ रही उसमें यह है कि इस बार इन 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए 16 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें 8 करोड़ से ज़्यादा पुरुष मतदाताओं की संख्या है, वहीं 7 करोड़ से ज़्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है। निर्वाचन आयोग ने इस बार अपने बुजुर्ग मतदाताओं के लिए एक नई सुविधा दी है, जिसके तहत बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर में ही मतदान कराने की व्यवस्था की जा रही है निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसके अलावा जो अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार यदि कोई राजनीतिक दल मैदान में उतारता है तो उसके लिए भी डायरेक्शन दिए जा चुके हैं कि उन्हें कम से कम 3 बार विज्ञापन देने होंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से उस पर्टिकुलर उम्मीदवार के संदर्भ में। एक बात और, इस साल 5 राज्यों में जो नए मतदाता है जिन्होंने अभी हाल ही में 18 साल की उम्र पार की है और पहली बार मतदान करेंगे, ऐसे मतदाताओं की संख्या 60 लाख बताई जा रही है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इन 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेलंगाना में जहाँ पर TRS था अभी वो BRS हो गई है उनकी सरकार है, और मिजोरम में ना कांग्रेस है ना भाजपा, वहाँ एक अलग तरह का गठबंधन सत्ता पे काबिज है। सवाल ये उठता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों में, जिसको कि लोकसभा से चुनाव के पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है, यहाँ पर किस पार्टी की सरकार बनेगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर अपने जादुई करिश्मे को दोहराएगी? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में इस पर सबकी निगाह रहेगी। और इसके अलावा TRS जो कि अब BRS हो गई है, क्या दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएगी? और मिजोरम की स्थिति है कि जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोग एक बार फिर से अपने अपने पक्ष में नतीजों को करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस चुनाव की एक खास बात और है, वो ये कि इस बार चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों में किसी ने भी मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा नहीं की है। यहाँ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ना तो राजस्थान, ना छत्तीसगढ़ और खास तौर पर ना मध्य प्रदेश, लेकिन हाँ कांग्रेस की बात जरूर हम करें तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नाम की मुहर लगाई हुई है और कमलनाथ से गांधी परिवार के जो पुराने संबंध है शायद ये वहाँ काम आ रहे हैं। और पिछली बार सरकार बनने के 14 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पलायन कर जाने की वजह से वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। आज के हालातों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से न ही शिवराज सिंह चौहान का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है, न ही किसी और का। हाँ, वहां पर केंद्र के 3 मंत्रियों सहित कुल 7 सांसदों को जरूर मैदान पर उतारा गया है और इसलिए यह माना जा रहा है कि चुनाव परिणाम यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो हो सकता है कि किसी नए चेहरे को भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर मुख्यमंत्री का पद दे सकती है। लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर है, क्योंकि हालात और सर्वे जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल वहाँ ज़्यादा नजर आ रहा है। कमोबेश यही स्थिति राजस्थान की है, जहाँ पर 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा सिंधिया को इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं किया है और वहाँ भी सांसदों को इस बार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतार करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी एक नया प्रयोग करना चाह रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह जो कि 3 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भी इस बार
ग्रीन सीट नहीं मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह को अगर क्लीन चिट नहीं दी, उनका चेहरा अगर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो वही स्थिति कांग्रेस के लिए भी। कांग्रेस ने भी यहाँ पर अभी तक ये क्लियर नहीं किया है यदि छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। यहाँ पिछले 2.5 साल का जो मुद्दा था चुनाव का, जिसमें खासतौर पर टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल का, उसको लेकर काफी 2-2.5 साल तक बहुत रस्साकसी चलती रही और अभी 2 महीने पहले ही टी.एस. सिंहदेव को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाकर उस विवाद को शांत करने की एक कोशिश की गई थी। अब इन परिस्थितियों में जबकि राजस्थान में कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत के समानांतर एक चेहरा और है, अब वो है सचिन पायलट का। सचिन पायलट को लेकर भी कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत के लिए ये शायद आखिरी चुनाव हो। तो सवाल ये भी, यदि वहां पर ये मिथक टूटता है जैसा कि पिछले 5 चुनाव में चला रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, अगर ये मिथक इस बार टूटता है और कांग्रेस की सरकार वहां बनती है, तो क्या कांग्रेस हाईकमान अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट जैसे नए चेहरे को क्या मौका देगा बतौर मुख्यमंत्री? ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं कर रही हैं बतौर मुख्यमंत्री, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पतवार के सहारे अपनी चुनावी बैतरणी पार करने की कोशिश करेगी। वहीं पर कांग्रेस के सामने जो है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसके बाद जितने भी उनके साथ इंसिडेंट हुए, चाहे वो लोकसभा की सदस्यता खत्म होने वाला मामला हो, जो उसको लेकर के आज भी कांग्रेस के पास जो सबसे बड़ा चेहरा है वो राहुल गांधी ही है। और भले ही आज मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन ये भी तय है कि चुनाव का परिणाम आने के बाद कुल मिलाकर के जो भी होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है तो उसका क्रेडिट पूरा प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह को जाएगा, और यदि कांग्रेस के फेवर में रिजल्ट आता है तो निसंदेह उसका ज्यादातर क्रेडिट राहुल गांधी को ही मिलेगा। बहरहाल नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, ये 2 बड़े फैक्टर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सामने आने वाले हैं। इन पे जो भी रिजल्ट आता है, इसका एक बहुत बड़ा असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय इंडिया गठबंधन है, जो कांग्रेस का बनकर के नया गठबंधन बना हुआ है, वो उस समय उसका भी एक इम्तहान होना है, लेकिन उसके लिए अभी दिल्ली दूर है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की। तो इन 5 राज्यों में के चुनाव जो कि नवंबर में होने वाले हैं, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया, 3 दिसंबर को मतगणना के पश्चात किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनती है, इस पर हम सबकी निगाह रहेगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारी ये खबर, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।